थोड़ी सी आई एम नॉट थोड़ा सा आई एम नॉट वेल, सो लेट्स सी कैसे लेक्चर प्रोग्रेस होता है। थोड़ा कोल्ड एंड कफ हुआ है। अगर ये ऑफलाइन क्लास हो रही होती, दिस हैव बीन ऑफलाइन क्लास, आज आप लोगों की छुट्टी हो रही होती। एंड द एडवांटेज ऑफ बीइंग ऑनलाइन इज कि मैं ले रहा हूँ लेक्चर। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। यस, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर एवरीवन। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट ये क्वेश्चन किया था, इफ आई एम करेक्ट, वी डिड दिस क्वेश्चन एज लास्ट। हमने क्या चीज यहां पे देखी थी? व्हाट वी सॉ हियर इज कि यहाँ पे मॉड का स्क्वायर है। मॉड मॉड को किस तरह से हमने कॉन्जुगेट में कन्वर्ट किया था? कैसे कन्वर्ट किया था? Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, ये मैंने काफी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के टर्म्स में बोला था कि द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर। तो वही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेसिकली यूज की गई यहां पे, और वही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। ये दिस बिकम Z1 प्लस, ठीक है, दिस बिकम Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 बार, सिमिलरली Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 बार। ठीक है, अब इसके बाद इसको ओपन कर दिया होगा, मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अच्छा, Z1 प्लस Z2 का बार को कैन आई स्प्लिट माई बार? यस, आई कैन स्प्लिट माई बार इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन। एम आई करेक्ट? और जैसे ही उसको स्प्लिट किया, फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन से ओपन कर दिया। एक लंबा सा टर्म बचा, अब सब जगह मैं डार्क नहीं कर रहा हूं, इतना तो समझ में आता है। फिर कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा इसमें, जो जो माइनस वाले टर्म्स हैं कैंसिल हो जा रहे होंगे। तो 2 टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार बच रहा होगा एंड 2 टाइम्स Z2 इंटू Z2 बार बच रहा होगा। तो यहाँ पे भी बाहर 2 है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, मुझे अच्छा लगेगा 2 कॉमन लेना। और Z1 इंटू Z1 बार अगेन मॉड Z1 का स्क्वायर, Z2 इंटू Z2 बार मॉड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? ग्रेट, ठीक है, तो ये पिछली क्लास का था। आज से एक और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पे आएंगे। आज ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आएंगे, बट बिफोर दैट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपका सर्कल्स का काम आएगा, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का काम आएगा, वो अभी बाद में आएगा। ठीक है एवरीवन, हेंस प्रूव्ड। इसको बचपन में आप लोग शायद बोर्ड्स में HP शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे। बोर्ड्स में आई डोंट नो आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन हम मेरे टाइम 10th में बोर्ड्स में यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, HP और ये सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड ऐसा करके वैसे करते थे, राइट? यस, ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ Z1 Z2 Z3 डॉट 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 हैव यूनिट मॉड्यूलस, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट मॉड्यूलस? उनका मॉड की वैल्यू, मॉड Z इज 1, मॉड Z इज 1। ठीक है, देन प्रूव दैट दिस मॉड इज इक्वल टू दिस मॉड। क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व क्या? प्रूफ करो। एवरीवन प्रूव इट। अगर Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn हैज यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है, अगर उनका मॉड्यूलस यूनिट मॉड्यूलस है, तो Z1 प्लस Z2 अप टू Zn का मॉड वुड बी इक्वल टू 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 डॉट 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 इनका मॉड। ठीक है, प्रूफ करो। 2 मिनट है, प्रूफ करो अच्छे से। जैसे प्रूफ हो जाए लिखो डन।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का होमवर्क मैंने दिया है, शीट सबके पास पहुंची कॉम्प्लेक्स नंबर की, और होमवर्क कुछ दिया था। कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने पहले भी बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। ठीक है, हम्म, हाँ करें, क्वेश्चन करें। ओके, ठीक है, यूनिट मॉड्यूलस का मतलब मॉड Z1 इक्वल टू 1। अच्छा, मॉड Z1 1 है, ये ये किसी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर जब भी मॉड Z1 1 है तो क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? Z इंटू Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 1, या फिर 1 बाई Z1 इज इक्वल टू Z1 बार, या वाइस वर्सा। तो तुमको यह समझ में आता है कि 1 बाई Z1 Z1 बार होगा, 1 बाई Z2 Z2 बार होगा। समझ में आ रहा है? जितने भी रेसिप्रोकल हैं उन रेसिप्रोकल को मैं पलट सकता हूं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, जो बार होते हैं बार, वो एडिशन में स्प्लिट हो सकते हैं, तो वो एडिशन में कंबाइन भी तो हो सकते हैं ना। मतलब मेरा ये कहना है Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बार, एग्री? क्योंकि अगर वो स्प्लिट हो सकते हैं तो कंबाइन भी हो सकते हैं ना। तो तुमको ये समझ में आता है कि ये सबका बार वुड भी अ कंबाइंड बार। ये बार नीचे पे लगा है, ऊपर पे नहीं, ध्यान रखना। ये जो रेड वाला है वो हमेशा नीचे वाले इसके ऊपर लगा है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी यूज की, ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज की। एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड Z। मॉड के अंदर के बार को मैं रिमूव कर सकता हूं ना। तो अपनी तीन प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ किया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, गॉट इट? सबको क्लियर हुआ? सब लोगों को समझ में आया? ठीक है, आज पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जब तक मन होगा, जब तक समझ में आ रहा होगा, जब तक मेरा दिमाग चल रहा होगा तब तक पढ़ेंगे, उसके बाद ओवर कर देंगे क्लास। ठीक है, ठीक है। लोग सोच रहे होंगे सर, सर ने प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं? ठीक है, प्रूव दैट जेई में तो आता नहीं है, बट प्रूव दैट के क्वेश्चंस आप लोगों का दिमाग खोलते हैं। मतलब पहले, बहुत पहले जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो प्रूव दैट के क्वेश्चंस काफी आते थे। अभी हम लोग कराते हैं क्योंकि एक तो आपका ये होता है कि एक फाइनल एग्जामिनेशन, मोस्टली मैं क्लास में कोई एमसीक्यू भी नहीं कराता हूं, क्लास में क्वेश्चन ही होते हैं ना, एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं। वाई दिस इज टू डेवलप योर थिंकिंग, योर एबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन जब आएंगे तो ये सारी की सारी चीज तुम लगा सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड एम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुके हैं।
ठीक है, m की जगह k निकालना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड m सच दैट z³ प्लस 3 प्लस आई जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस m प्लस आई इज इक्वल टू 0 हैज अ रियल रूट्स। ठीक है, हैज अ रियल रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो स्टार बना के लिख लो अपने उसमें, क्योंकि आए हैं इस तरह का क्वेश्चन। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इजी क्वेश्चन आया तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तुम्हारे साल ही पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा पहली बार पूछा गया है तो मैं बता रहूंगा। अच्छा, ये लाइन क्यों लिखी है हैज रियल रूट्स, इसका क्या मतलब हुआ? हमने देखा है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा काफी लोग बोल रहे हैं डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। नहीं, डी तो आता ही नहीं। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, कहीं पे मैंने डी देखा डिस्क्रिमिनेंट में? नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में डी होता नहीं है। डी किसके लिए होता है? जब when we talk about रियल नंबर्स, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। when we talk about कॉम्प्लेक्स नंबर z, z क्या है? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये z में एक क्यूबिक इक्वेशन है? इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन z। ठीक है, जिसके खूब सारे रूट्स आ सकते हैं, बहुत सारे रूट्स आ सकते होंगे। मेरा यह कहना है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के कुछ इमेजिनरी रूट्स भी आएंगे एंड कुछ रियल रूट्स भी आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हैज अ रियल रूट, हैज रियल रूट। ठीक है, तो रियल रूट, लेट मी एज्यूम, लेट मी एज्यूम दैट रियल रूट बी, अगर रियल रूट है तो वो रियल रूट z क्या बनेगा? अगर z मेरा रियल है तो मेरा z क्या बनेगा? यस, काफी लोग सही बोल रहे हैं। मेरा z बन जाएगा x। यस, मेरा z बन जाएगा x। तो z को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं। कैन आई रिप्लेस माई z बाई x? तो देखो मैंने z को x लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका रियल पार्ट एक साथ रखूंगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साथ रखूंगा। रियल पार्ट मतलब जहां पे आई नहीं आ रहा हो, और कॉम्प्लेक्स पार्ट जहां पे आई आ रहा हो। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता होगा? अगर एक इक्वेशन इक्वल टू जीरो है, अगर एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू जीरो है, तो इसका क्या मतलब होता है? उसका रियल पोर्शन भी जीरो है एंड उसका इमेजिनरी पोर्शन भी जीरो है। इसका मतलब उसका इमेजिनरी पोर्शन, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसका इमेजिनरी पोर्शन, उसका इमेजिनरी पोर्शन भी जीरो है और उसका रियल पोर्शन भी जीरो है, जिसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में देखो जीरो कर दिया। टू इक्वेशंस, टू इक्वेशन बन गए। पहली इक्वेशन से मुझे x मिलेगा, x प्लस माइनस वन मिलेगा,
दूसरी इक्वेशन में मैं वो प्लस एंड -1 पुट कर दूंगा। पहली बार +1 पुट किया है, दूसरी बार -1 पुट किया है। एवरीवन, एक बार मैंने x को +1 पुट किया है, एक बार x को मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है, तो x की जगह 1 पुट किया तो m की वैल्यू मिली, और एक बार x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो मुझे दूसरी वैल्यू मिली। आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में, जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में ये बोला जाए कि उनके रूट्स रियल है, तो z की जगह तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा? x। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है ना, मेरा z होता क्या था? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और अगर ये रियल है तो मेरा z क्या बनेगा? इफ सपोज करो ये बोला गया है कि z इज रियल, तो z वुड बी x। अगर ये बोला जाए कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो z क्या लेते तुम? आई वाई। पहला इज प्योरली रियल, दूसरा इज प्योरली इमेजिनरी। एग्री? गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? हाँ, लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बहुत आराम से समझाया है। क्लियर हुआ? बहुत ही क्लियर कट तुमको समझ में आया? ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं। z-12 अपॉन z-8i का मॉड इज इक्वल टू 5/3। ये दो इक्वेशन दी है, मुझको z निकालना है। एवरीवन वी हैव टू फाइंड आउट z। करो, निकालो। एवरीवन वी हैव टू फाइंड आउट z। इसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये निकालो और z निकालो। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये मैं पिछले क्लास में भी दे सकता था, वापस रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, या मैं होमवर्क भी दे सकता था। सॉल्व करो, तब तक मैं गर्म पानी लाता हूं पीने के लिए। ठीक है।
हाँ, अभी आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस, ओके ग्रेट। स्टार्ट कर दो। सॉरी। हाँ, अभी कैमरा ऑन हो गया होगा। एवरीवन, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट। पानी पी रहा था, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है? राइट वाला ऑब्वियसली। तो मैंने राइट वाला ले लिया। थोड़ा थोड़ा z को x प्लस आई वाई किया। मॉड मॉड का फॉर्मूला क्या होता था? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओपन किया तो देखो एक x की बहुत अच्छी वैल्यू निकल आएगी इससे। मेरे राइट वाले उसको सॉल्व करते हुए x की बहुत अच्छी वैल्यू निकल आएगी। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, सब लोग ये देख लो। मैंने राइट वाला किया है, z को x प्लस आई वाई सब्सटीट्यूट किया है और सॉल्व किया है, नथिंग एल्स। ओके। हाँ, कोल्ड हुआ है मुझको। कोल्ड एंड मतलब हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी लिया था शायद, इस वजह से। कोल्ड ड्रिंक सूट नहीं करती मुझको। ये क्लियर है? एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, गुड। ठीक है, तो अब बस मेरे अच्छा, इसके आगे शायद मैंने सॉल्व नहीं किया। इसके बाद यहां से x की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलती है x की वैल्यू? 6 निकलती है। यहां से x की वैल्यू x की वैल्यू 6 निकलेगी। अब मैं सेकंड पार्ट को ले लूंगा। मैं सेकंड पार्ट को ले लूं। सेकंड पार्ट को कैसे लोगे? अगेन वही चीज, 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 12 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 8 होगा ना? ये समझ में आया? तो इसका मतलब 3 रूट ऑफ x माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्या मुझको x पता है? मुझको x पता है ना, मैं पुट कर दूंगा x की वैल्यू। क्या अननोन रह गया? सिर्फ और सिर्फ y अननोन रह गया। y की 2 वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो y की 2 वैल्यू निकलेगी, आई थिंक 17 एंड 8। तो मेरे 2 आंसर निकलेंगे इसके। एक निकलेगा 6 प्लस 17 आई और एक निकलेगा 6 प्लस 8 आई। 6 प्लस 17 आई, 6 प्लस 8 आई। इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? यस, ग्रेट। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट तुमको लगेगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आगे चल के वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं, बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। ओके, एवरीवन हेडिंग डालो सब लोग। ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या थी? 10th में पढ़ा है? क्या आप लोगों ने 10th में ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? okay. कुछ लोगों ने तो कुछ नहीं पढ़ा होगा 10th में। है कोई कुछ लोग? अच्छा, ट्राइंगल के ऊपर, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है? कोई आइडिया है? तीनों साइड्स के ऊपर ट्राइंगल में रिस्ट्रिक्शन होता है। मे बी 10th में ना पढ़ा हो, 7th 8th 9th में पढ़ा हो, 9th में भी पढ़ा हो सकता है।
द सम ऑफ टू साइड्स will always be greater than third side, तभी वो ट्राइंगल बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। याद है? याद आया? चमका? ठीक है, थोड़ा थोड़ा चमका होगा। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, काइंड ऑफ यही चीज है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, वेक्टर्स याद है? वेक्टर्स, सबको वेक्टर्स पता है? वेक्टर्स, फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, गौरव सर ने पढ़ाया है होपफुली। ठीक है, वेक्टर्स पढ़ा है ना, स्केलर वेक्टर्स। उससे मैं समझाता हूं। ये वेक्टर है Z1, ये वेक्टर है Z2। तो मुझको बताओ ये ब्लैक वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? एग्री? रिजल्टेंट वेक्टर विच इज Z1 प्लस Z2। ठीक है, छोटा सा लिखा है, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो एक Z1 है, एक Z2 है, तीसरा Z1 प्लस Z2। तो इनकी साइड क्या होगी? मॉड Z1 मॉड Z2। तो तुमको ये समझ में आता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, नाम यहां से आया है, बट तुमको नाम कहां से आया कोई जरूरत नहीं है, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। साथ ही साथ तुमको इनके डिफरेंस का भी पता होना चाहिए कि जो इनका डिफरेंस होगा वो उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस से बड़ा होगा। ऐसा समझो, जो उनका एडिशन होगा वो उनके एब्सोल्यूट एडिशन से छोटा होगा, जो उनका डिफरेंस होगा वो उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस से बड़ा होगा। ठीक है, इक्वलिटी भी लगी है, लेस देन इक्वल टू लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। कब इक्वल होंगे दोनों? जब दोनों सेम लाइन पे बनते हो। याद है? जब दोनों सेम लाइन पे बनेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों पैरेलल हैं, मतलब अगर ये Z1 है और ये Z2 है, तो पहले वाली की इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। दूसरे के लिए अगर ये Z1 है और ये Z2 है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सब्ट्रैक्शन वाली इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, याद आया? वो वेक्टर्स के टर्म्स में मैंने पैरेलल और एंटी पैरेलल वाली चीज बता दी, बट ये सब क्या होता है कोई मतलब नहीं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, mod of Z1 plus Z2 would always be less than mod Z1 plus mod Z2। ठीक है, and mod of Z1 minus Z2 would be greater than mod Z1 minus mod Z2 का whole mod। ठीक है, यहां पे एक और बाहर मॉड लगा है। ये बाहर वाला मॉड क्यों लगा है? क्योंकि मुझको नहीं पता ना कि Z1 और Z2 में बड़ा क्या है, कोई भी हो सकता था ना, जो भी बड़ा होता पॉजिटिव आंसर आता है, तो इस वजह से एक और मॉड। मोस्टली दिस इज डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है ना, तो उस वजह से मॉड लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे मुझको, सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इनइक्वालिटी होती नहीं, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इनइक्वालिटी कैसे लगा दी? क्या इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगी है? नो, इनइक्वालिटी मॉड पे लगी है। मॉड, मॉड इज अ, याद करो मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड इज अ रियल वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इनइक्वालिटी नहीं लगते। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो उसकी वैल्यू होती है ना। मतलब यहां पे मैं दो लोगों का नाम लेता हूं, चलो राम और श्याम। राम इज ग्रेटर देन श्याम। कोई इस सेंटेंस की मीनिंग बताएगा? राम इज ग्रेटर देन श्याम? नहीं, इस सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला राम एज, राम एज इज ग्रेटर देन श्याम एज, मतलब
मैंने कंपेयर क्या कर दिया, एज तक कंपैरिजन हो सकता है, राइट। तो समझ में आ रहा है ना, राम 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 की एक प्रॉपर्टी मैंने कंपेयर कर दी। उसी तरह मॉड क्या होता है, मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एक वैल्यू होती है, तो मैं उस वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अभी क्लियर है, जो कुछ लोग पूछ रहे थे पिछली क्लास में। तो तो क्या तीसरी चीज कुछ अलग लिखी है? नहीं, पहले दूसरे को एक लाइन में वापस लिख दिया है। तीसरी चीज वही चीज होती ना, दो दो लिखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा था कि एक और बार कुछ लिख देते थे, तो एक और लाइन लिख दी कि थोड़ा सा खुश हो जाए। ठीक है, लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक शायद, हाँ, एवरीवन ये सही कर लो, ये गलती लिखी है सर ने। एवरीवन वो सही कर लो, वो गलती लिखी है सर ने, वहां पे प्लस होगा। क्योंकि डायरेक्शन तो अपने आप Z1 और Z2 में डायरेक्शन अपने आप लेगा ना। मैं Z1 प्लस Z2 लिखूं तो इसका मतलब दोनों का रिजल्टेंट जरूरी थोड़ी है कि Z1 Z2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो वो डायरेक्शन अपने आप लेता है। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 हमेशा क्वेश्चन Z1 प्लस Z2 पे ही रहेगा। वो उनके एब्सोल्यूट एडिशन से कम है और वो उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस से बड़ा है। ठीक है, लिख लो। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, वो जो मिस्टेक लिखी थी वो सही कर लो। यहाँ पे एडिशन होगा, तीसरी प्रॉपर्टीज बेसिकली। हाँ, थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट सही है, थर्ड पॉइंट यही है ना। बेसिकली हर बार मुझे इसके बारे में देखना है, इसकी लीस्ट वैल्यू वुड बी दिस, लीस्ट, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू वुड बी दिस। समझ में आया? तो तुमको ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि तुमसे पूछा क्या जा रहा होगा अब आगे के क्वेश्चंस में? एनी आइडिया कि आगे के क्वेश्चंस में तुमसे पूछा क्या जाएगा? लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ समथिंग, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, अब वो समथिंग क्या होगा वो अभी हम क्वेश्चन से देखेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, ये लिख लिया, दिस इज माय इंपॉर्टेंट पार्ट। आते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इफ मॉड z इज इक्वल टू 4, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये pf नहीं है, ये ऑफ है, ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 10। एवरीवन 2 मिनट है, क्वेश्चन करो। ठीक है, आंसर बताओ। अगर मॉड z की वैल्यू 4 है तो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तुमको बतानी। करो एवरीवन, डू इट। लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, यस, आई कैन सी लोगों के आंसर। अच्छा, z माइनस 10 को क्या मैं z
प्लस ऑफ -10 लिख सकता हूं, z ऑफ प्लस -10। क्या ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी सही लिखी है मैंने? क्या मैंने ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी सही लिखी है? तो ये चीज समझ में आई सबको कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 14 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 14 होगी। एम आई करेक्ट? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब सेकेंड पार्ट, इसके डिफरेंस। तो माय सेकेंड पार्ट से इसकी मिनिमम वैल्यू 6 होगी। तो मैक्स इज इक्वल टू 14, मिनिमम इज इक्वल टू 6। सबको मजा आया? सबको मजा आया? ठीक है। हाँ, लेकिन इसको करने का एक और मेथड है, बहुत अच्छा और बहुत ही इजी मेथड है, और आगे चल के क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, तो उसमें हम वो मेथड लगाएंगे। ऑब्वियसली इस मेथड से भी हमेशा हो जाएगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी मेथड से भी हो जाएगा, बट वो मेथड ज्यादा आएगा। मैंने क्या यूज किया? मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी के ही दोनों पार्ट, मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का राइट हैंड पार्ट और मैंने ट्राइंगल इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड पार्ट यूज किया है। ठीक है, ये राइट हैंड पार्ट वाली इनइक्वालिटी यूज की है और लेफ्ट हैंड पार्ट वाली। ठीक है, अब मॉड z इज इक्वल टू 4 होता क्या था? एनी आइडिया? किसी को याद है मॉड z इज इक्वल टू 4 क्या बनता था? एनी आइडिया? बोलो, वो वर्ड बोलो, वर्ड। कुछ याद आया? इट इज अ लोकस ऑफ, इट इज अ लोकस, या सीधे सीधे मैं बोलूं, इट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। एवरीवन क्लियर? क्या ये जो सर्कल बना है यही मेरा z है? यही मेरा z है? ठीक है। अच्छा, मॉड मॉड ऑफ z -10 क्या डिनोट करता है? मैंने लिखाया भी होगा, सेंटेंस की तरह लिखाया है। मॉड ऑफ z -10 क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स अ डिस्टेंस, इट डिनोट्स अ डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? z की कहां से डिस्टेंस? z की डिस्टेंस 10,0 से, z की डिस्टेंस 10,0 से। एग्री? लिखाया है ना, बहुत अच्छे से बताया है। z -z1 का मॉड, z की डिस्टेंस z1 से, z1 -z2, z1 की डिस्टेंस z2 से। तो z की डिस्टेंस किस पॉइंट से? 10,0 से। कहां होगा वो? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा पहले ये बताओ। अगर ये सर्कल है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये ओरिजिन है, ये 4,0 होगा ना। यहां पे कहीं 10,0 होगा। तो मुझसे एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये एक जो सर्कल है, ये जो एक सर्कल है, उसकी 10,0 से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या है? तो याद करो, ये सर्कल में मैंने पढ़ा है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस, सेंटर माइनस रेडियस एंड सेंटर प्लस रेडियस,
पीसी प्लस आर एंड पीसी माइनस आर, याद आया? तो तुमको ये समझ में आ रहा है, पीसी माइनस आर वुड बी 10 माइनस 4 विच इज 6 and PC plus R would be 10 plus 4 which is 14. Is everyone clear? ऑब्वियसली इसके ऊपर धीरे धीरे और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी होगी। इस वजह से ये चैप्टर मैंने सर्कल के बाद पढ़ाया, क्योंकि यहां पे तुमको सर्कल समझ में आना चाहिए और सर्कल की किसी पॉइंट से डिस्टेंस समझ में आनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस वुड बी दिस, चाहे तो एंड यस, और मैक्सिमम डिस्टेंस वुड बी दिस। समझ में आ रहा है? 10 minus 4 this will be 6, 10 plus 4 this would be 40। अगर ये मेरा C होता था, ये मेरा P होता था, अगर किसी को PC भूल गए हैं, ठीक है? दिस इज PC माइनस R, PC प्लस R, ठीक है? क्लियर? एवरीवन क्लियर? यस, ठीक है। तो इसमें नोटिस करने वाली क्या चीज थी? इसमें नोटिस करने वाली क्या चीज थी कि मॉड z इज इक्वल टू 4 होता क्या है? मॉड z इज इक्वल टू 4 इज अ सर्कल। पहली चीज ये नोटिस की। दूसरी चीज क्या नोटिस की? मॉड ऑफ z माइनस 10 क्या होता है? z की 10,0 से डिस्टेंस। द मोमेंट यू हैव नोटिस दीज टू थिंग्स, तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख गया। ठीक है, आगे बढ़े। इज एवरीवन क्लियर? आगे बढ़े। यस, ग्रेट। ठीक है, ऑब्वियसली एक और एक दो नहीं, काफी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। मुझको लगता है आज इसी के ऊपर काफी क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखते हैं। आर्ग्यूमेंट आज शुरू करते हैं, नहीं तो आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये है, मॉड ऑफ z माइनस 5i इज इक्वल टू 3, फाइंड z मिन एंड मैक्स। मैं ग्राफिकल अप्रोच लगा रहा हूं इसमें, मैं ग्राफिकल अप्रोच लगा रहा हूं। मॉड ऑफ z माइनस 5i इज इक्वल टू 3, फाइंड z मैक्स एंड मिन। करो, बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्या नोटिस करोगे? मॉड ऑफ z माइनस 5i इज इक्वल टू 3 होगा क्या? मॉड ऑफ z माइनस 5i इज इक्वल टू 3 होगा क्या? इट वुड बी अ सर्कल, इट वुड बी अ सर्कल
हैविंग सेंटर 0,5 एंड रेडियस 3। क्या ये क्लियर है? It would be a circle having center 0,5 and radius 3। Yes, क्योंकि ये चीज हम इनके लोकस बना चुके हैं ना, बहुत बार हम इसका लोकस बना चुके हैं ना। ठीक है, जिसको भी अगर ये इसका लोकस नहीं बनाना याद है वो पिछली क्लास को रिवाइज करे। ठीक है, मैंने पूरा कम से कम 3-4 क्वेश्चंस इसके ऊपर किए थे। हैविंग सेंटर 0,5 एंड रेडियस 3। अच्छा, अगर रेडियस 3 है तो तुमको ये टॉप और एंड पॉइंट समझ में आ रहा है कौन सा होगा? जीरो कॉमा 8 होगा और ये वाला पॉइंट 0,3 होगा। ये समझ में आता है? सॉरी 3 नहीं, 2। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? 0,8 एंड 0,2। यस। अच्छा, मॉड जेड अगर पूछा गया है, मॉड जेड होता क्या है? अब सिर्फ मैं सिंपली मॉड जेड पूछ रहा हूं। जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस, जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो किसी भी सर्कल की ओरिजिन से डिस्टेंस, अगेन ओरिजिन से सेंटर की डिस्टेंस पीसी माइनस आर एंड पीसी प्लस आर। एक्सटर्नल पॉइंट की पीसी माइनस आर या पीसी प्लस आर, चाहे तो तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस एंड व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस। मुझको दिख रहा है? ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? एक सर्कल था, एक सर्कल था। तो अगर मैं इसको वैसे देखूं, ओरिजिन से पीसी, ओरिजिन से पीसी की वैल्यू क्या है? मतलब जो पॉइंट पी है और सी सेंटर, पीसी की वैल्यू 5 है। तो मेरा आंसर पीसी माइनस आर और पीसी प्लस आर होना चाहिए। 5 माइनस 3 एंड 5 प्लस 3। तो उस केस में भी है, ऊपर वाला डायग्राम जो है वो गलत डायग्राम है। अगर किसी को इश्यू है, दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? यहां पे मैंने मेथड 2 ही लगाया है क्योंकि मेथड 2 मेरे लिए सबसे इजी है। ठीक है, अभी आगे चलेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस में मैं मेथड 1 भी लगाऊंगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली आई वुड प्रेफर मेथड 2, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाते हैं, मेथड 2 इजी बनता जाता है और मेथड 1 उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एवरीवन, आपको पिछली क्लास का लोकस वाला लेक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि आपको देख के नोटिस हो जाना चाहिए कि ये लोकस है किसका? सर्कल का। नेक्स्ट, बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन मैं वापस दे रहा हूं नेक्स्ट में, उसमें बस थोड़ा सा अलग सा कुछ हो रहा होगा। नाउ दिस क्वेश्चन, z माइनस 3i का मॉड इज इक्वल टू 5, फाइंड मॉड z मैक्स एंड मॉड z मिन। ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, करो और आंसर निकालो। ठीक है, निकालो।
लोगों ने नोटिस किया होगा इसमें एक्चुअली ये जो फिगर बना है ये फिगर गलत है, वही चीज है, ये फिगर बच्चे ने बनाया था तो ये फिगर गलत है। मैं सही फिगर बनाऊं इसका, इसका सही फिगर इज सेंटर क्या है 0,3 और रेडियस क्या है 5। तो तुमको ये समझ में आता है ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा ना, ये तो 0,8 ही रहेगा बट ये बन जाएगा, ये बनेगा दिस वुड बी 0, अगर वो 3 है तो ये 0,-2। एम आई करेक्ट? (0,-2) अभी क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देख लो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस वुड बी दिस डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस वुड बी दिस डिस्टेंस। आंसर इस क्वेश्चन, इस केस में आंसर तो सेम है क्योंकि वो मैंने 3, 5 को रिप्लेस किया है, कोई वैल्यूज कुछ अलग अलग रिप्लेस होती तो आंसर अलग जाता। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंट। जैसे अभी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आंसर पलट सकता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है 8 और मिनिमम डिस्टेंस क्या है 2। ठीक है, यहां से क्यों ले रहे हैं क्योंकि मॉड जेड पूछा जा रहा है। मॉड जेड होता क्या है, मॉड जेड इज बेसिकली जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से। एग्री? आगे बढ़े। ठीक है, जब भी पॉइंट मेरा सर्कल के अंदर आ जाएगा तो वो पीसी माइनस आर एंड पीसी प्लस आर नहीं करेंगे। उसमें क्या होगा पीसी प्लस आर तो रहेगा लेकिन आर माइनस पीसी हो जाएगा। टू बी मोर स्पेसिफिक मैं मॉड लगा दूंगा तो फिर आप लोगों के लिए क्लियरली समझ में आ जाएगा क्योंकि अंदर अगर है पॉइंट तो पीसी बड़ा थोड़ी होगा, पीसी छोटा होगा ना, आर बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर कुछ लोग एक दो लोग मुझको -2 आंसर दे रहे थे तो वो गलती समझ में आ गई थी ना। ठीक है, नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दू। 3 - 5 का मॉड एंड 3 + 5 का मॉड 8। व्हाट अबाउट दिस? यहां पे उसमें जो इक्वल टू था वहां पे मैंने लेस देन इक्वल टू कर दिया, लेस देन इक्वल टू 5। क्या चेंज होगा क्वेश्चन में? कुछ ना कुछ चेंज आएगा क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय लेस देन इक्वल टू? लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब हो गया? अगर मैं तुमसे पूछूं ड्रॉ करने को, ड्रॉ द लोकस ऑफ दिस, तो एनी आइडिया वो लोकस क्या होगा? दिस होल सर्कल होगा ना, दिस कंप्लीट सर्कल वुड बी दिस। ये पूरा का पूरा दिख रहा है क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉलिड सर्कल वुड बी लेस देन इक्वल टू। सीधी सी बात है ना, क्योंकि सर्कल इक्वल टू वाज द आउटर बाउंड्री, इक्वल टू 5 वाज द आउटर बाउंड्री, तो लेस देन इक्वल टू उससे उससे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम होते हुए। ठीक है, तो मॉड जेड तो मैक्स तो सेम रहेगा, बट मुझको बताओ इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही रहेगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी?
मिनिमम डिस्टेंस तो 0 ही रहेगी ना, क्योंकि वो क्योंकि ये सर्कल पूरा का पूरा सर्कल ही लोकस है ना। तो क्या ओरिजिन भी इसका पार्ट है? यस, ओरिजिन भी इसका पार्ट है। तो इट इज लाइक ओरिजिन की ओरिजिन से डिस्टेंस इज 0। गॉट इट? तो वो एक माइन्यूट सा चेंज हुआ इस क्वेश्चन में, जहां लेस देन इक्वल टू कर दिया। ठीक है, फिगर पिछले जैसा ही बना, बस जो चेंज हुआ पिछले उसमें सिर्फ और सिर्फ पिछले उसमें, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये मेरा जेड था, जो आउटर बाउंड्री थी वो मेरी जेड थी। पिछले क्वेश्चन में ये फिगर गलत था, सिर्फ आउटर बाउंड्री मेरी जेड थी। इस फिगर में जितना भी मैंने ये शेडेड रीजन बोला है, सब कुछ है, सब कुछ है। अगर यहां लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो कौन सा शेडेड पोर्शन होता? इस बॉक्स, इस सर्कल को छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन, सर्कल को छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन। फिर अगर मैंने मैक्स वैल्यू पूछी होती तो वो इन्फिनिटी होती। क्यों? क्योंकि वो अगर मैं यहां पे हूं तो वो इन्फिनिटी तुम्हारा पोर्शन होता, जहां पे तुम बैठे हो घर पे। ठीक है, इट इज लाइक दैट। ठीक है, मिनिमम कौन सी होती? मिनिमम वुड बी दिस पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो -2, जो सबसे पास वाली पोजीशन है, विच इज 2। ठीक है, ठीक है, गॉट इट? तो मोस्टली ऑब्वियसली इंफिनिटी वाला नहीं आएगा, लेस देन वाला आएगा। आगे बढ़े। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेट्स डू अ सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को चेंज करके, काफी लोग मुझसे बोलते हैं सर इसकी जगह वो होता, उसकी जगह वो होता, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के बनाए जाते हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, z प्लस जेड क्यूब। अच्छा, z प्लस जेड क्यूब कोई नोन चीज है? z प्लस जेड क्यूब कोई नोन चीज है? नहीं, नहीं है। ठीक है, z प्लस जेड क्यूब कोई भी नोन चीज नहीं है। तो अगर कोई ये नोन चीज नहीं है तो इसमें कौन सा मेथड लगना चाहिए? क्या इसका लोकस के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, तो मोस्टली इसमें लगना चाहिए फर्स्ट मेथड, विच इज दिस वन। आंसर निकालो, चलो मैंने हिंट दे दिया है, आंसर निकालो। एवरीवन आंसर निकालो, मैंने हिंट तो दे ही दिया ऑलमोस्ट। पहला स्टेप, अच्छा, लेस देन इक्वल टू है ना, ये मैंने सही लिखा, हाफ प्लस 1/8। क्यों किया? क्योंकि मैंने z की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी और z क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, तो ऑब्वियसली ये कम ही रहेगा। डन। एम आई करेक्ट? मिनिमम नहीं पूछा है और मिनिमम इस क्वेश्चन में निकाला नहीं जा सकता ड्यू टू सम अदर रीजंस। ठीक है, क्योंकि z की मैक्सिमम वैल्यू दी है तो मैं z के ऊपर ही आ सकता हूं। ठीक है, आर वी क्लियर?
ठीक है, नहीं अद्वैत, वो तो क्वेश्चन बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। आर वी क्लियर? मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेक कर दिया है एंड वी हैव यूज द फर्स्ट मेथड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन। डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन की जगह अगर डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन पूछा गया तो एक्चुअली क्या निकालना है तुमको? मैक्स एंड मिन ही निकालना है। एक बार तुमको मैक्स निकालना है, एक बार तुमको मिन निकालना है, और उसके बाद डिफरेंस निकालना है। ठीक है, निकालो। ठीक है, एंड क्या करो? यूज फर्स्ट मेथड। चलो इसमें फर्स्ट मेथड करते हैं। काफी लोग बोल रहे थे ना कि सर फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। नाउ लेट्स डू फर्स्ट मेथड। एवरीवन, लेट्स डू फर्स्ट मेथड। यूजिंग फर्स्ट मेथड फाइंड z max and z min। ठीक है, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं बिना सोचे समझे, उनका आंसर गलत है। क्या ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है? मैंने क्या किया है? मैंने z माइनस 3+2i को z प्लस z1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, या z1 प्लस z2 के फॉर्म में, z प्लस z1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और इज इक्वल टू दिस। करेक्ट है? ठीक है, किसकी किसकी वैल्यू पता है इसमें? आई थिंक इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो मॉड z इसको उधर भेज दिया। तो तुमको क्या पता चला? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबको यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक मैंने कुछ दिमाग लगाया है? नहीं लगाया है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी है। 4 माइनस रूट 3 से बड़ा होगा, मेरा ये कहना है 4 माइनस रूट 3 से बड़ा होगा। ठीक है, ये कौन सी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई है? एक साइड की, दूसरी साइड की भी लगाते हैं। रूट 3 नहीं, सॉरी, रूट 13। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। वापस पुट किया z2। ये चीज ये हुई। एवरीवन, 4 इज ग्रेटर देन दिस। अच्छा, मॉड जब हटता है, जब ये मॉड हटता है, अगर मैं बोलूं कोई नंबर, किसी नंबर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 4, तो उसकी वैल्यू -4 से 4 हो सकती है ना? अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या उसकी वैल्यू -4 से 4 हो सकती है? क्योंकि चाहे -3 लू, -2 लू, -1 लू, 0 लू, 1 लू, 2 लू, 3 लू, 4 लू,
-5 नहीं हो सकती, -6 नहीं हो सकती, या 5 या 6 नहीं हो सकती। ठीक है, तो वही चीज लिख दिया है। जैसे ही मैंने मॉड हटाया है यहाँ का, इस साइड वाले का, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -4 है एंड लेस देन 4 है। ये वाला मॉड यहाँ पे हट सकता है। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज में। यहां तक लिख लिया सब लोगों ने, यहां तक लिख लिया। फिर वो नेक्स्ट पेज में मॉड हट के उसकी वैल्यू -4 से 4 आएगी, ये चीज। तो ये मेरा इक्वेशन 2। 4 + √3 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, -4 + √3 उसकी, या -4 + √13 उसकी मिनिमम वैल्यू है। और इक्वेशन 1 ने क्या दिया था? व्हाट वाज इक्वेशन 1? 4 - √13। इन दोनों में पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 4 - √13 की -4 + √13? 4 - √13 ना। तो जब भी मॉड है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता होगा ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा ना। ठीक है, तो तुमको ये समझ में आता है कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 4 + √13 एंड मिनिमम वैल्यू वुड बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज, मतलब इनमें से जो भी लोवेस्ट वैल्यू है पॉजिटिव साइड पे, दैट वुड बी। ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्शन मत लिखो, सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाओ। 4 - √13। मेरा ये कहना है कि आई एम ग्रेटर देन 7 एंड आई एम ग्रेटर देन 12, तो फाइनल आंसर क्या होगा? आई एम ग्रेटर देन 12 ना। या फिर आई एम ग्रेटर देन -9 एंड आई एम ग्रेटर देन 5, तो फाइनल आंसर क्या होगा? आई एम ग्रेटर देन 5। तो वही चीज है, आई एम ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर एंड आई एम ग्रेटर देन अ निगेटिव नंबर, तो इन द एंड आई एम ग्रेटर देन दैट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो फाइनल आंसर वुड बी डिफरेंस ऑफ दीज, इन दोनों का डिफरेंस 2√13। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन, this is a maximum difficulty level of question which can come in your JEE mains for this portion of complex number, for this portion of complex number। ठीक है, इसको इसको उस तरह से भी कर सकते थे, ग्राफिकली भी कर सकते थे, ग्राफिकली ज्यादा इजी होता। आप लोग घर में ग्राफिकली ही ट्राई करोगे। ठीक है, अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा जिसको मैं ग्राफिकली करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने मेथड 1 से कर दिया, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ग्राफिकली। करें? ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या किया मैंने? मैंने एक बार ट्राइंगल इनइक्वालिटी का आरएचएस वाली इनइक्वालिटी यूज की, एक बार ट्राइंगल इनइक्वालिटी की एलएचएस वाली इनइक्वालिटी यूज की। ऑब्वियसली एक बार आरएचएस करेंगे, एक बार एलएचएस करेंगे। ठीक है, ठीक है, वी विल डू दिस है। क्वेश्चन ही कुछ गलत लिखा है शायद, सेम ही चीज। मॉड ऑफ z -2 - 3i। We will do this question graphically. Z -2 - 3i। Everyone? ठीक है,
वी विल डू दिस क्वेश्चन ग्राफिकली। ओके, एक कुछ दे रखा है और कुछ पूछा है। क्या दे रखा है, कोई मुझे बताएगा क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है ना, एक सर्कल दे रखा है ना, जिसका सेंटर क्या है 5,7 और रेडियस क्या है 9। ये सबको समझ में आता है ना? एक सर्कल जिसका सेंटर है 5,7 और रेडियस 9। अच्छा, जब भी फिगर बनाओगे ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना कि फिगर जितना सही बना सको उतना। ओरिजिन अंदर आएगा कि बाहर आएगा? एनी आइडिया? ओरिजिन, ओरिजिन अंदर आएगा। क्यों? ओरिजिन से 5,7 की डिस्टेंस सोचो। ओरिजिन से 5,7 की डिस्टेंस √74। क्या ये 9 से कम है कि 9 से बड़ी है? 9 से छोटी है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, एक बड़ा सा सर्कल। एग्री? अच्छा, पूछा क्या गया है, z की कहां से डिस्टेंस पूछी गई है? 2,3 से। ये समझ में आता है ना? यू हैव बीन आस्क्ड द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2,3। 2,3 यहां कहीं आएगा। तो कैसे निकाली जाती है ये? सबसे पहले पीसी निकाल लो। ये सी है, ये पी है। पीसी क्या आ रहा है? व्हाट इज पीसी? शायद 5 आ रहा है। पीसी 5। पीसी 2 पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला पीसी कम्स आउट टू बी 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तुम निकाल सकते हो। फाइनल आंसर क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम होता है और मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है पीसी प्लस आर, यानी पीसी प्लस आर गिव्स मी 5 प्लस 9 विच इज 14। और मिनिमम मॉड ऑफ पीसी माइनस आर या आर माइनस पीसी, कुछ भी लिख दो, आर माइनस पीसी। तो 5 9 माइनस 5, तो समझ में आ रहा है? 4 एंड 14। थैंक यू। 4 एंड 14। एवरीवन? एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन इसके बाद और करेंगे, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट मैं नहीं शुरू करूंगा। एक और बार ग्रीन टी पी ले रहा हूं, ब्रेक नहीं दूंगा, बस एक क्वेश्चन और करके लेट्स एंड द क्लास। समझ में आया क्या किया? अब समझ में आया ये इजी था कि जो मैंने पिछले उसमें कराया वो इजी था, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने उतना सब कराया। ऑब्वियसली दिस वाज मोर इजी, सेकंड मेथड। तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमेशा सेकंड मेथड की होगी। अगर सेकंड मेथड नहीं हो रहा है देन यू विल गो टू फर्स्ट मेथड। ठीक है? जहां तुमको नॉन लोकस नहीं दिख रहे, नॉन लोकस, देन यू विल गो टू द फर्स्ट मेथड। ठीक है? नेक्स्ट करें। ठीक है? क्लियर है? हाँ, बेसिकली इसमें सेकंड मेथड का भी लिखा था कि कैसे स्प्लिट करके कर सकते थे, बट ये होमवर्क क्वेश्चन है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन।
Everyone, please write it down. This is a homework question. इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ये सिमिलर सा क्वेश्चन था, तो इस वजह से मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूं। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नथिंग नथिंग एल्स। ठीक है, लिख लिया सबने? ऑब्वियसली सब सर्कल सर्कल दिख रहे हैं, और दो सर्कल के बीच की मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। दैट्स इट। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। ये दो सर्कल की मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। मैं घर पे ट्राई करना सब लोग, ठीक है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये मैं लिख रहा हूं। फाइंड minimum value of mod of z plus 1 plus mod of z minus 1, इसकी मिनिमम वैल्यू। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, मैंने मिनिमम भी बोल लिया है, उसके बाद मैक्सिमम भी आप बता सकते हैं, तो बता दीजिएगा। ठीक है एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। Everyone, we have to find the minimum value of this. तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है कि है क्या ये मॉड ऑफ z प्लस 1 क्या है एंड मॉड ऑफ z माइनस 1 क्या है। एनी आइडिया ये है क्या? मॉड ऑफ z प्लस 1 क्या है एंड मॉड ऑफ z माइनस 1 क्या है? इट इज अ डिस्टेंस। मॉड ऑफ z प्लस 1, z की डिस्टेंस। यहां काफी लोग मुझे सर्कल बोल रहे हैं, बेटा सर्कल के लिए इक्वल टू आना चाहिए। प्लीज रिवाइज लास्ट क्लास। इतना होने के बाद भी तुम लोग अगर मुझको सर्कल बोल रहे हो, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ठीक है, सर्कल में हमेशा मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, ये सब होता है। दिस इज अ डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस। z माइनस 1, मॉड ऑफ z माइनस 1 क्या है? दिस इज अ डिस्टेंस। किसकी? z की। कहां से डिस्टेंस? 1,0 से। पिछली क्लास में बताया था। z प्लस 1 क्या है? z प्लस 1 को क्या लिखोगे? z माइनस ऑफ माइनस 1। तो ये कहां से डिस्टेंस है? -1,0 से। तो मेरा ये बोलना है कि किसी भी पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस का सम सबसे मिनिमम कब हो सकता है? जब वो उन दोनों के बीच कहीं लाई करे ना, कहीं पे भी। यहां लाई कर गया सपोज करो, समझ में आ रहा है? यहां लाई कर गया तो मिनिमम होगा ना, सबसे पास होगा। या फिर यहां कहीं लाई कर दिया तब भी सबसे पास होगा। इन एनी केस क्या होगा आंसर? वो पॉइंट कहीं पे भी लाई करेगा, आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर वुड बी दिस प्लस दिस। टू। दिस प्लस दिस, इट वुड बी 2। यस, अगर ये 2 है तो कुछ लोग मैक्सिमम का आइडिया दे रहे होंगे। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्स वुड बी
इन्फिनिटी, क्योंकि मैक्स कहाँ लाई करेगा, तुम्हारे घर पे रहेगा। सबसे दूर पॉइंट तुम्हारे घर पे रहेगा, ठीक है, यहां से, राइट। सबसे पास वाला पॉइंट हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा। याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इक्वल टू का कराया था, जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई करता था। फाइंड द लोकस सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, इट वुड लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो प्लीज पिछली क्लास वाली चीज रिवाइज कर लेना और आज वाली क्लास रिवाइज कर लेना। जब से लोकस शुरू हुआ है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर 2-3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो लोकस जो शुरू हुआ है, लोकस से लेके अभी तक वाला पोर्शन एक सिंगल पोर्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट आर्ग्यूमेंट। एवरीवन क्लियर? अगर किसी ने पिछला क्वेश्चन नहीं लिखा तो पिछला क्वेश्चन लिख ले। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी लोग जा सकते हैं। एवरीवन, आई एम डन फॉर द डे। मैं पीऊंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा थोड़ा सा। होपफुली कल तक आई विल गेट बेटर। फ्राइडे हम फिर मिलेंगे, ठीक है। ये लिख लिया सबने? मैं वापस वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। दिस वाज द क्वेश्चन। चलो एवरीवन, बाय बाय बाय।